माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स के इस वीडियो में आज हम आपको फॉर्मूला लगाना सिखाएंगे, जैसे कि इफ और इफ एंड इफ। तो दोस्तों, ये एक कोडिंग लैंग्वेज है जो एक्सेल के अंदर यूज होती है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आपने एग्जाम दिया स्टूडेंट्स का और आपको उसके रिजल्ट्स देने हैं। तो होता है ना, अगर 30% से नीचे जिस भी बच्चे के मार्क्स आए तो वो फेल माना जाएगा, जिसके 60% से ऊपर आए तो वो इतना माना जाएगा, 90% से ऊपर इतना माना जाएगा। तो आपने कंडीशंस लगा दी, कोड्स लगा दिए, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वहां रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों को आप कई तरीके के और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका काम आसान हो जाए, चीज़ें ऑटोमेटिक बेसिस पे हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा काम को आसान बना देता है आपके। तो इसलिए इसको अच्छे से सीखिएगा, पूरा सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बार-बार। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि जो भी हम लोग आपको सिखाते हैं, हमारी टीम आपको सिखाती है, उसकी आप प्रैक्टिस जितनी बार करोगे, उतना ही आपको उस स्किल के ऊपर कमांड आएगी और चीज़ें आप अच्छे से गहराई में सीख पाओगे। तो ये कोर्स अच्छे से सीखिए, और इसी की तरह अगर आप 50 से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज सीखना चाहते हो, इन डेप्थ प्रैक्टिकल, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो फ्री में। बिकॉज 1500 के अराउंड वीडियोस है विद लेटेस्ट कंटेंट, और आने वाले एक साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को हमेशा इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इफ फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों इफ कैसे आप इस्तेमाल करते हैं। इफ है क्या, बेसिकली कंडीशन है। मैं आपको एक बार नाम लिख के दिखा देता हूँ कि हम कितने टाइप के इफ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो पहला जो है दोस्तों वो है इफ, और जो दूसरा है वो इफ एंड फंक्शन है। आपको भी समझ में नहीं आएगा ये क्या चीजें हैं, लेकिन आप धीरे धीरे बस समझ जाएंगे। आपको ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आप हर डे टू डे एक्सेल, हर एक एक्सेल सीखने वाले को आना चाहिए। इसमें अधिकतर लोगों को दिक्कतें भी होती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशन। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सिखाऊंगा कैसे। जैसे आप देख सकते हैं एक लिस्ट बनी हुई है मेरे सामने, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट। मैंने बेसिकली एक एग्जाम्पल लिया है दोस्तों। सिखाने को तो मैं वैसे भी सिखा सकता था, लेकिन सिखाने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ एक एग्जाम्पल चाहिए। क्योंकि अगर मैं वैसे सिखाऊंगा, आप यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा, वहां से ऐसे कर लीजिएगा, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो आपको इंटरटेनमेंट के साथ आपकी पढ़ाई हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ले लिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। कुछ ये सब्जेक्ट के नाम है, उनके बाद टोटल है, उसके बाद मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट। ये सब आप जानते ही हैं, अगर आपने पहली वीडियो से या फिर इनिशियल से हमारा कोर्स करा है तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि ये चीज़ें हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, रिजल्ट कॉलम। रिजल्ट है और अगला ग्रेड है। रिजल्ट और ग्रेड, रिजल्ट में यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जिसके नंबर कम है वहाँ पे ऑटोमेटिक पास या फेल लिखा हुआ आ जाए। मैं सभी में एक एक करके नहीं लिखने वाला हूँ। पिछली बार मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई थी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बेसिकली हम करते हैं क्या, हम सीधे इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और हाईलाइट में, लेस देन में अपने हिसाब से हम नंबर डाल देते हैं। लेट से मैंने कर दीजिए, मैंने 35 डाल दिया। मैं अपने 35 का क्राइटेरिया मैंने मान रखा है कि जिस बच्चों का 35 से नीचे होगा वो फेल होंगे। तो देखिए ये आपके सामने ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहे हैं नंबर, यानी कि ये बच्चे फेल हैं। तो आप यहाँ से भी ऑटो लिख सकते हैं एक एक, लेकिन एक एक लिखोगे तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा दोस्तों आपका। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ट्रिक्स अप्लाई करें। और एक्सेल में सब चीज़ हो सकता है, लेकिन लोगों को आता नहीं है करना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करा जाता है। मैं भी के लिए करता हूँ इसे कैंसिल, और इन चार में से पहले इफ की बारी है। मैं पहले इसको समझाता हूँ। ये बेसिक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं पास से फिर तो एडवांस वर्जन है। उससे पहले आपको बेसिक इफ का तो फंक्शन पता होना चाहिए। इफ का फंक्शन पता करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ सुरेश नाम के। लेट से एक सुरेश नाम का बंदा है और इसके में नंबर आया है मान लीजिए कोई
इसके किसी सब्जेक्ट में नंबर आया है, तो नंबर मान लीजिए आ रखा है आपका 38। अब 38 नंबर आ चुका है और यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक पास या फेल लिखा हुआ आ जाए, मेरे को इसमें बार-बार झंझट ना करनी पड़े। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा इफ, यहाँ पे आपको इक्वल लिखना होगा पहले, क्योंकि हर फॉर्मूले या फंक्शन से पहले आपको इक्वल लिखना पड़ता है। मैंने लिखा, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक इफ का ऑप्शन आ चुका है, मैंने इसके ऊपर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इफ लग चुका है। अब मैं शुरू करूंगा ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट से शुरू करा। अब देखिए दोस्तों, इफ के बाद ये लॉजिक टेस्ट पे आ गया। पहला लॉजिक टेस्ट कि बेसिकली इफ तो अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। समझ गए आप दोस्तों, हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जब हम लॉजिक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद अब हम करेंगे क्या बेसिकली, हमको बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जब हमने नाम लिख दिया, हमने कॉलम अप्लाई कर दिया, इसके बाद हमें बेसिकली कंडीशन देनी है, लॉजिक देना है। लॉजिक में पहली बात तो हमने ये दी है कि लॉजिक कहाँ पे देंगे, उसके बाद हम ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगाएंगे। आप स्मॉलर देन भी लगा सकते हो, लेकिन हमें तो नंबर बताना है ना, तो इसीलिए हमको ग्रेटर देन इक्वल टू हमने साइन लगा दिया। अब वो नंबर लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने मान लिया 35 पासिंग मार्क्स है, 33 मान लेते हैं। मैंने 33 पासिंग मार्क्स मान लिया दोस्तों। जब 33 मैंने पासिंग मार्क्स मान लिया है, तो अब उसके बाद मैं दूंगा कॉमा। देखिए दोस्तों, एक एक चीज यहाँ पे इंक्लूडिंग कॉमा से लेके हर चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैंने कॉल अभी कॉमा नहीं लगाया था, अभी कॉमा नहीं लगाया है, तो आप देखिए पहले ये हाईलाइट हो रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो हमारा यही लॉजिक है, इससे अलावा और कोई लॉजिक है नहीं। आप कोई और भी लगा सकते हैं, आप स्मॉलर देन लगा सकते हैं, लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि जिसके 33 से ऊपर मार्क्स आए उसमें ऑटोमेटिक पास लिखा हुआ है, मैं उसमें बार-बार टाइप ना करूँ पास या फेल। तो ये कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं कॉमा अप्लाई करूँगा। देखिए जैसे ही मैंने कॉमा अप्लाई करा है, देखिए बीच का हाईलाइट हो गया। अब मैं दोबारा आपको बैक करके दिखाता हूँ। देखिए अब मैं कॉमा अप्लाई करूँगा, बीच का हो जाएगा, यानी कि लॉजिक अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब वैल्यू डालनी है दोस्तों, अब हमें वैल्यू डालनी है। तो अब मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डालूंगा। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला है। कई बार मैंने बच्चों को जब मैं सिखाता हूँ तो वो क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही 2 बार टाइप कर देते हैं। उससे नहीं होगा दोस्तों, उससे आपके टेस्ट गलत आ जाएंगे, एरर आ जाएगी। आपको डबल इन्वर्टेड, कई बार लड़के क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही 2 बार टाइप कर देते हैं, बट इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल क्लिक में डालना है। अपनी जो कीबोर्ड की बटन है, शिफ्ट की बटन दबाएं, उसके साथ कॉमा वाली बटन दबाएं, ऑटोमेटिक डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पास। जैसे मैं यहाँ पे पास लिखता हूँ, मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ इसको करना होगा बंद। अब मैं कॉमा डालूंगा, मतलब अब वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो क्या आना चाहिए, ट्रू मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो क्या आना चाहिए, मैं लिख चुका हूँ। अब मुझे फॉल्स की कंडीशन लिखनी है, मैं लगाऊंगा इसमें कॉमा। जैसे ही मैं कॉमा लगाता हूँ, देखिए दोस्तों आगे हाईलाइट हो गया। मैं बैक करके दिखाता हूँ अब आपको। देखिए पहले बीच वाला हाईलाइट हुआ था, अब ये वाला हाईलाइट होगा कॉमा के बाद। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना रिजल्ट, तो मैं अपना रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने अब यहाँ पे अपना रिजल्ट लिख लिया है। मुझे बेसिकली करना होगा प्रेस एंटर और मेरा काम हो जाएगा दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ से ब्रैकेट भी बंद कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल समझदार है, कई बार वो चीज़ें सेंस कर लेता है। चलिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब पास लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे 30 जो मैंने 33 पासिंग क्राइटेरिया माना है, उससे मैं कम मार्क्स डाल के देखता हूँ। एक बार 30 डाल के देखता हूँ। जो 30 डालने के बाद मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे फेल आ रहा है दोस्तों। आपको ऑटोमेटिक फेल दिखेगा दोस्तों। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि कई बार लोग यहाँ पे फॉर्मूले में गलती करते हैं। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़के कई बार गलती करते हैं, बच्चों को बार-बार मैं बताता हूँ। तो देखिए, इफ पहले दबाया, उसके बाद मैंने कंडीशन डाली, यहाँ से यहाँ तक आपकी ये कंडीशन है दोस्तों, लॉजिक टेस्ट है।
लॉजिक टेस्ट को क्लोज करने के लिए मैंने कॉमा का इस्तेमाल करा, आप कॉमा देख सकते हैं, ये कॉमा का मैंने इस्तेमाल करा है कंडीशन को क्लोज करने के लिए। उसके बाद वैल्यू जब ट्रू हो जाएगी तो क्या आएगा दोस्तों, ये पास लिखा हुआ आएगा, ये पहली कंडीशन है कि अगर ये पहली जो हमने लॉजिक टेस्ट दिया वो सेटिस्फाई हो गया तो क्या आना चाहिए, अगर वो कंडीशन फेल हो गई तो क्या आना चाहिए। इसको भी अलग करने के लिए, मतलब सेग्रीगेट अलग करने के लिए मैंने कॉमा का इस्तेमाल करा, उसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन लिख दी, ये देख सकते हैं ब्रैकेट क्लोज हो गया है। इस तरीके से आप इफ बटन का प्रेस कर सकते हैं। मैं दोबारा लिखता हूँ, मेरे से एक बटन गलत प्रेस हो गया था। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कर दिया है। तो ये बेसिकली आपको ज़ूम करके आपको ना समझ में आए तो आप बार-बार देखिए, बार-बार जितने बार आप देखेंगे समझ में आ जाएँगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने फ़ोन पे, फ़ोटो खींच लीजिएगा इस चीज़ की, आपको समझ में आ जाएगी। ये प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं दोस्तों, ऐसे नहीं आती हैं चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, ये थी इफ की कहानी। अब हम शुरू करते हैं एंड की, मतलब कि इफ और एंड की हम बात अब करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर दूँ थोड़ा-सा, ताकि इस अब आप अगली बात करेंगे इफ एंड की। मैंने इफ का बता दिया, इफ क्या होता है बेसिकली एक ही कंडीशन पे अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम एंड की बात करेंगे तो एंड जो होता है वो मल्टीपल कंडीशन पे अप्लाई हो जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास सब्जेक्ट कितने हैं, मेरे पास सब्जेक्ट 5 है, ठीक है? तो मैं 5 के हिसाब से लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिजल्ट का मेरे सामने एक कॉलम बना हुआ है। मैं अभी ज़ूम कर दूँगा आपको। मैं जब जो कोड होगा वो मैं लिखूँगा, उसके बाद मैं ज़ूम करके आपको वो कोड भी दिखा दूँगा ताकि आप उसकी फ़ोटो ले लें, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्ट में इफ और एंड की बात है दोस्तों। चलिए मैं पहले इफ टाइप करता हूँ। मैंने सॉरी माफ़ करिएगा, मैं इक्वल लिख के इफ टाइप करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इफ आ गया, मैंने ब्रैकेट ओपन करा। इफ करके मैंने ओपन करा ब्रैकेट, लेकिन अब मैं लिखूंगा एंड। तो जैसे ही मैंने एंड लिखा, इफ के अंदर मैंने एंड करा, देखिए एंड आ गया। देखिए इसमें बहुत सारे आपको दिखेंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ इफ एंड की बात करेंगे। हम बेसिक पे अभी चल रहे हैं, तो बेसिक के हिसाब से तो अभी यही है। देखिए दोस्तों, कलर अपने आप ऑटोमेटिक एक्सेल ने चेंज कर दिया। इसका क्या मतलब है, अब हम एंड एंड का मतलब क्या होता है हिंदी में, और ये मतलब कि आपको पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ये सबको लेके चलना है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे मेरे हिंदी में मार्क्स आया है, तो पहली कंडीशन मुझे लिखनी होगी यहाँ पे। मुझे लॉजिक 1 देना होगा, लॉजिक 2 देना होगा, लॉजिक 3 देना होगा। आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है। तो लॉजिक 1 पहले मैं दूँगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही जो पिछली बार हमने इफ में लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन लिख दिया, इक्वल टू लिख दिया। मैंने पासिंग मार्क्स 33 को माना हुआ है। आप 35 को भी मान सकते हैं या 37, जो भी आपका पासिंग क्राइटेरिया है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके बाद क्या करा, मैंने ब्रैकेट माफ करिएगा, मैंने कॉमा डाला। कॉमा जैसे ही डाला मैंने, देखिए जैसे कॉमा ही मैं डालूंगा लॉजिक 2 हाईलाइट हो जाएगा। देखिए मैंने कॉमा डाला, देखिए लॉजिक 2 अब हाईलाइट हो गया। तो अब इसके हिसाब से मुझे लॉजिक 2 लिखना होगा, तो मैंने यहाँ पे प्रेस करा। देखिए दोस्तों, मैं चाहूंगा तो यहाँ पे D2 या फिर मैं अपने हिसाब से भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ D की ये दूसरी कॉलम है, E की ये दूसरी कॉलम है। या तो आप लिख सकते हैं या तो आप इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर से वही काम करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, वही दोबारा 33 लिख देना होगा, और फिर से आपको कॉमा के बाद सेग्रीगेट कर देना होगा। माफ करिएगा, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ देखिए 33 हो गया। अब मैं इसी तरह तीसरी कंडीशन लिखूंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया मैंने, इसमें भी मैं 33 डाल दूंगा। अब इसके बाद मैं कॉमा से इसको सेग्रीगेट करूंगा। अभी तक हमारे कितने लॉजिक लग चुके हैं, अभी तक हमारे दोस्तों 3 लॉजिक लग चुके हैं, 2 और लगाने हैं बाकी हैं। तो अब ये देखिए ये हो गया एफ, मैं कॉमा डालूंगा। माफ करिएगा, कॉमा अभी नहीं डालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एंटर नहीं करा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लिखते जाएंगे, तो अगर वो आपकी स्क्रीन से बड़ा
बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ आ जाता है, इसलिए मैंने एंटर यहाँ नहीं डाला है। आप भी एंटर मत डालिएगा वरना मामला चौपट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली। अब मैं पांचवा लॉजिक दूंगा, मैंने पांचवा लॉजिक भी दे दिया, मतलब देने की शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों। ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे 5 लॉजिक दे चुका हूँ दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे करना होगा ब्रैकेट क्लोज, तो मैं क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे प्रेस करता हूँ एक बार। तो देखिए जो ब्रैकेट रेडिश, मतलब जो ब्रैकेट रेड के साथ यहाँ पे दिख रहा था वही आपको दोबारा दिख रहा है। मैं भी आपको जूम करके बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ जो मुझे लिखना है। मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा, लॉजिक टेस्ट मैंने सारे डाल दिए। अब मुझे वैल्यू इफ ट्रू, मतलब ये जितने भी लॉजिक मैंने अप्लाई कराए हैं अगर ये ट्रू होता है तो क्या आएगा ये दिखना है। तो इसके लिए मुझे कॉमा से फिर से सेग्रीगेट करना होगा। जैसे ही मैं कॉमा के बाद सेग्रीगेट करूंगा ये हाईलाइट हो जाएगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ, देखो अभी लॉजिक टेस्ट हाईलाइट है आपका। जैसे ही मैंने कॉमा डाला ये क्या हो गया, वैल्यू इफ ट्रू, ये हाईलाइट हो गई। वही पुरानी कहानी है जो हमने इफ में सीखी थी। अब इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, मुझे लिखना होगा डबल इन्वर्टेड कोमा में पास। चलिए मैं लिख देता हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमास के साथ बंद कर देना है, फिर कॉमा डालूंगा। देखिए दोस्तों अब वैल्यू ऑफ ट्रू, मतलब ये वैल्यू जब ट्रू हो जाएंगी तो क्या आएगा, वो ये आएगा। अब मैं कॉमा डालता हूँ एक, जैसे ही मैं कॉमा डालूंगा देखिए दोस्तों आखिरी चीज जो है वो भी हाईलाइट हो रही है, मतलब फॉल्स फॉल्स होने की कंडीशन में क्या आएगा, तो फॉल्स होने की कंडीशन में फेल आएगा, और क्या आएगा, माफ करिएगा डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ होना चाहिए था ये। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब मुझे करना है बेसिकली प्रेस एंटर, या फिर मैं ब्रैकेट क्लोज भी कर सकता हूँ। लीजिए मैं ब्रैकेट क्लोज भी कर दे रहा हूँ, वैसे एक्सेल अपने आप समझदार है वो कर देता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे पास लिखा हुआ आ गया है। अब मुझे बेसिकली ड्रैग करके इसको यहाँ तक लेके चला जाना है, ये पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था। तो देखिए पास फेल लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ चुका है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिया था मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं जूम कर दूंगा ताकि आपको कोई सी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। एक सेकंड रुकिए जरा, मैं अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, आप इसकी फोटो ले सकते हैं दोस्तों। और हाँ ध्यान रखिएगा इसमें मैंने कोई एंटर बटन प्रेस नहीं करा है, वो आपको लिखते जाना है। जब जगह यहाँ से जब विंडो की जगह कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो नीचे लिख देता है, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिख देता है। तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे करा क्या है बेसिकली मैं दोबारा आपको बताता हूँ। मैंने इफ के बाद एंड यूज करा है, एंड फंक्शन यूज करा है। उसके बाद मैंने देखिए दोस्तों यहाँ इफ के बाद मैंने एंड टाइप करा, उसके बाद मैंने कंडीशन देना शुरू करी। ये हमारी कंडीशन ही है, ये पहली कंडीशन है C2 में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होना चाहिए। उसके बाद मैंने कॉमा से सेग्रीगेट कराया। देखिए ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, बेसिकली दूसरे सब्जेक्ट की कंडीशन है, और ये तीसरे सब्जेक्ट की कंडीशन है दोस्तों ये वाली। फिर ये चौथे सब्जेक्ट की कंडीशन है, और ये फिर पांचवें सब्जेक्ट की कंडीशन है। मैंने सभी में दे दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया अगर ये कंडीशन ट्रू होंगी तो क्या आना चाहिए दोस्तों, पास आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए दोस्तों, फेल आना चाहिए। तो मैंने यही काम करा है। अगर आप कोडिंग थोड़ी बहुत जानते होंगे तो आपके लिए ईजी होगा, वरना थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप इजीली सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली इफ और एंड की, अब मैं बात करूंगा इफ और फंक्शन की। आप इफ और फंक्शन कैसे कर सकते हैं, इसी लिस्ट में मैं अब आपको और फंक्शन लगा के दिखाऊंगा। तो मैं इसके लिए एक रिजल्ट टू नाम की कॉलम बना देता हूं। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट टू नाम की मैंने एक कॉलम बना दी दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली मुझे यही चीज जो मैंने रिजल्ट पहले प्राप्त किए हैं वही रिजल्ट मुझे इस वाले में प्राप्त करने हैं। तो एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब हिंदी में होता है और जो इंग्लिश वाला होता है उसका मतलब क्या होता है या।
तो अगर ये कंडीशन नहीं हुई तो आपको सीधे-सीधे अप्लाई कर देना है। एंड का क्या मतलब है, पहले ये कंडीशन चेक करेगा, फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा, फिर तीसरी कंडीशन चेक करेगा। और में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले ही कंडीशन फेल हो गई तो रिजल्ट डायरेक्ट लिखा हुआ आएगा। अभी मैं आपको और एक इसको डिटेल में बताऊँगा। इससे पहले मैं यहाँ पे इफ फंक्शन अप्लाई करता हूँ। इफ मैं पहले इक्वल लिखता हूँ, इक्वल के बाद मैंने लिखा इफ लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट अप्लाई करा। ब्रैकेट जैसे ही मैंने अप्लाई करा है, इफ के अंदर मैं और फंक्शन इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। तो मैंने इफ के अंदर जैसे ही और फंक्शन इस्तेमाल कर लिया, मुझे क्या करना होगा, लॉजिक देना होगा दोस्तों। तो लॉजिक में कौन कौन से दूंगा, लॉजिक के लिए बेसिकली मुझे, मैं पहले ब्रैकेट डाल देता हूँ, आप चाहे ब्रैकेट ना भी डालें, अक्सर इतना समझदार है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों। अब मैंने देखिए लॉजिक मुझे देना है, अब मुझे लॉजिक 1 हाईलाइट हो गया। जब तक ब्रैकेट नहीं था तब तक तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया, यहाँ क्या कह रहा है, लॉजिक 1 लॉजिक 2, आपको जितने लॉजिक देने हैं दे दो भैया। मैं दे देता हूँ। पहला स्मॉलर देन 33 ब्रैकेट कॉमा, ऐसे ही मैं सारे दे देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना हूँ इसका मतलब क्या है। आप करिएगा, ये दिखा रहा था कि मैंने फॉर्मूले में कुछ गलत लिख रखा है। बेसिकली मैं कॉमा लगाना भूल गया था दोस्तों, मैंने कॉमा लगा दिया। अब मैं तीसरी कंडीशन दे देता हूँ, और फिर मैं स्मॉलर देन 33 कर देता हूँ, फिर मैं कॉमा लगा देता हूँ, फिर मैं सबको कर देता हूँ। तो यहाँ तक अब तक मैंने करा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैंने जो पहला फंक्शन दिया है C2 33, D2 लेस देन 33, E2 लेस देन 33, F2 लेस देन 33 और G2 लेस देन 33, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि पहली ही कंडीशन और है हमारा, और में अगर ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऑलरेडी जो रिजल्ट आएगा, वो जो मैं रिजल्ट दूंगा वो फेल दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर कोई कंडीशन पहले ही फेल हो गई, एंड में क्या होता है, सारी कंडीशन चेक होती है। ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, सब कुछ चेक होता है। ऑफ में कहीं पे भी अगर दिक्कत आई तो आपका रिजल्ट सीधे दे दिया जाएगा। तो एंड में अगर आपकी थोड़ी बहुत कहीं गलती भी है तो वो छुप सकती है, लेकिन एंड में अगर आपने और में कहीं पे थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वो गलती यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनल्टी आपको देगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनल्टी आपको फी करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मैंने सारे लॉजिक दे दिए अपने, अब मैंने जब लॉजिक दे दिया है तो अब उसके बाद क्या हाईलाइट होगा, अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कॉमा डाला, ये क्या वैल्यू, अगर ये सारे वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। मैंने लेस देन दिया है ना दोस्तों, लेस देन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए फेल। ठीक है, अभी मैं थोड़ा इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर करना, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अब लिख दिया है। आप एक बार ध्यान से इस फॉर्मूले को देख लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा एंटर, और मैं ड्रैग करके सीधे सीधे पूरा लिख दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे पास आ गया, यहाँ पे फेल, पास, पास, सिमिलर, इसी जो आपका दिख रहा था उसी तरह यहाँ आ गया। तो मैं एक बार फिर से आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूले का ही सारा गेम है। तो आप देख सकते हैं कलर कोड के हिसाब से यहाँ पे कंडीशंस भी दी हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है, C3 या D2 या फिर E2। D2 का मतलब क्या है, C में दूसरा रो, D में दूसरा रो, E में दूसरा रो, F में दूसरा रो, G में दूसरा रो, इसका मतलब ये है। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट जनरली टाइप भी कर सकते हैं या जाके क्लिक भी कर सकते हैं। मैंने क्लिक करके करा है, आप टाइप करके भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप करने में थोड़ी गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैंने क्या करा कि इस और वाली कंडीशन में जो भी मेरी कंडीशन है, इसमें से अगर कोई भी फेल होती है, मतलब कोई भी अगर सेटिस्फाई करती है, तो वो अगले कंडीशन का इंतजार नहीं करेगा और डायरेक्ट फेल लिख देगा। अदरवाइज अगर इस कंडीशन में कोई सा भी नहीं करता है तो पास आएगा, इसका मतलब ये है।
अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती कर दूँ, लेस देन अगर 32 कर दूँ, तो सारा का सारा रिजल्ट ही फेल आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा गलती की गुंजाइश ना ही रखें तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं इफ के अंदर इफ की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये 3 तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। अब इफ की बारी है, तो इफ में कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको ग्रेडिंग सिस्टम में लगा के दिखाऊंगा। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, बेसिकली कोई जब पर्सन आपके पास ये नंबर्स आते हैं तो उसके बाद हम ग्रेडिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल में आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ये पूरी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं। मैंने इक्वल डाला, उसके बाद मैंने लिखा इफ, और फिर मैंने ब्रैकेट ओपन करा। ब्रैकेट ओपन करने के साथ ही मैंने अब मुझे देना है दोस्तों यहाँ पे कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आया तो परसेंटेज में मैं आया, मैं बेसिकली परसेंटेज में आया। परसेंटेज में नहीं आऊंगा पहले दोस्तों, रिजल्ट में आऊंगा। तो रिजल्ट में अगर कोई फेल है तो वो उसका ग्रेड भी ऑटोमेटिक फेल ही होगा, उसमें दिखाने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर कोई फेल है बच्चा, मतलब इस लाइन में अगर किसी का फेल है तो उसका ग्रेड ऑटोमेटिक क्या आएगा, फेल आना चाहिए। मैंने ब्रैकेट लगाया, देखिए लॉजिक टेस्ट मैंने दे दिया यहाँ पे। उसके बाद वैल्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। वैल्यू क्या दूंगा यहाँ पे दोस्तों, फेल हुआ तो फेल ही आना चाहिए, एफ आना चाहिए बेसिकली ग्रेड। इन्वर्टेड कोमा में होगा ये थोड़ा कैपिटल लेटर में करना चाहिए था मेरे को। देखिए दोस्तों, अगर कोई फेल है तो उसका ग्रेड फेल ही आएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए, वैल्यू इज ट्रू, मतलब वैल्यू ट्रू हो गई। अगर कोई यहाँ पे बंदा फेल है, यहाँ पे रिजल्ट में अगर किसी का फेल है तो वो उसमें क्या आएगा, वो हमेशा एफ ग्रेड में ही आएगा। इसका मतलब ये है। अब मैं यहाँ पे कॉमा के साथ इसको सेपरेट करूंगा और इफ कंडीशन दोबारा नहीं लगाऊंगा। मैंने इफ कंडीशन दोबारा लगाई। अब इफ कंडीशन में लगाने के साथ ही मुझे ब्रैकेट ओपन करना होगा। यहाँ ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, अब मैं बेसिकली नंबर्स का दिखाऊंगा ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आप परसेंटेज में जाइए। यहाँ पे परसेंटेज में मैं गया, अगर किसी का यहाँ पे नंबर के हिसाब से परसेंटेज दूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है, जो भी यहाँ पे M2 का मतलब आप ये ना समझिए यहाँ पे कुछ और है। M2 का मतलब है कि M लाइन में दूसरी कॉलम है, और बाद में मैं इसी में पूरा का पूरा यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अभी आप समझ जाएंगे, देखते जाइए। M2 में अगर किसी के ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी के अगर M2 में 75, किसी के 75 मार्क्स से बराबर या उससे ऊपर आते हैं तो वो किस में आएगा, A+ में आएगा दोस्तों। मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा में A+, A+। करिएगा, कई बार A हो गया, A+। दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर M2 में किसी बच्चे का नंबर अगर 75 से ऊपर है या उससे बराबर है तो उसका नंबर क्या आएगा, ग्रेड क्या आना चाहिए, A+। अच्छा जी, अगर ये कंडीशन भी नहीं मिलती है तो, अगर बच्चा फेल नहीं है और ये कंडीशन भी अपीयर नहीं होती तो दूसरी कंडीशन देते हैं हम। दूसरी कंडीशन क्या देंगे दोस्तों, हम एक कॉमा के साथ इस कंडीशन को बंद करते हैं और दूसरी एक कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन लगाया हमने और हमने ये ब्रैकेट भी ओपन करा। ओपन करने के साथ फिर से हम यहीं पे जाएंगे दोस्तों, M2 में ही तो जाएंगे। M2 कंडीशन में फिर कहाँ से कहाँ तक नंबर लेते हैं, 60 से ऊपर लेते हैं। तो मैं बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ। 75 से ऊपर का A+ होगा, 60 से ऊपर का क्या होगा, A होगा, और 45 से ऊपर का क्या होगा दोस्तों, B होगा। और बाकी सब जितने भी रिले बच गए हैं वो सब के सब C में आ जाएंगे। वैसे ग्रेडिंग सिस्टम देखा जाए तो
6 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन अगर ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपका समझने के लिए और दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं वो चीज़ें ले रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू डालता हूँ। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू डाला। अब मैंने डाला 60, मतलब जो 60 से अबाव हैं बच्चे, जो 60 से अबाव मतलब जिनके ऊपर नंबर हैं, उनको क्या ग्रेड मिलना चाहिए? उनको ए ग्रेड मिलना चाहिए। चलिए मैं डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कॉमा डाल के फिर सेग्रीगेट कर दिया। अब मैं एक और इफ कंडीशन लगाऊंगा। ब्रैकेट ओपन करा मैंने। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से मैं उसी पे जाऊंगा M2 में। अब कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 45 से अबाव लेंगे दोस्तों। 45 से अबाव लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया मैंने और मैंने डाल दिया 45। और इस 45 से अबाव वाले बच्चों के लिए क्या ग्रेड मिलना चाहिए? बी मिलना चाहिए बेसिकली। तो मैं बी यहाँ पे डाल देता हूँ। माफ करिएगा, स्मॉल लेटर में हो गया। तो यहाँ पे मैंने बी डाल दिया। अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, इस कंडीशन को एग्जिट करने के लिए मुझे कॉमा डालना होगा। जैसे मैं कॉमा डालूंगा हाईलाइट हो जाता है। अभी मैंने प्रीवियस 2 केसेस में बहुत बता दिया, बहुत बार बता दिया, इसलिए मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करूंगा। आप देखिए, आपको सब समझ में आएगा। अब मैं अगली इफ कंडीशन लगाऊंगा दोस्तों। अगली इफ कंडीशन लगाने के लिए फिर से ब्रैकेट शुरू करूंगा। जो अगला मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा वो कौन सा, फिर से इसी पे ही तो लगाऊंगा, M2 पे ही। सारी सारी की सारी कंडीशन तो इसी नंबर पे ही डिपेंड कर रही है ना दोस्तों। ओवरऑल नंबर पे ही तो ग्रेड आपके दिए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी दिए जाते हैं, लेकिन अभी मैं ओवरऑल नंबर के हिसाब से ग्रेड दे रहा हूँ। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दिया मैंने। मेरा 45 हो गया है। 35 देता हूँ मैं। 35 नहीं दोस्तों, 33 दूंगा, क्योंकि हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो 33 है। जो भी ए में आएंगे, वरना बी में आएंगे, वरना सी में आएंगे। ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो ई तक जाता है ग्रेड। ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है हमारा ई तक जाता है। लेट्स से जो 75 के अबाव होते हैं उनको ए दिया जाता है, 65 के अबाव को बी दिया जाता है, 50 के अबाव को सी दिया जाता है, 40 के अबाव को डी दिया जाता है, 33 के अबाव को ई दिया जाता है, बाकी को एफ दिया जाता है। लेकिन अगर मैं इतनी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया। अब इनको ग्रेडिंग ग्रेडिंग सिस्टम अलॉट करना है। जो 33 से अबाव है वो सी देंगे उनको हम। मैंने एक फॉर्मूले में एक गलती कर दी है दोस्तों। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया है, वहाँ पे स्पेस कभी नहीं दे देना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको स्पेस नहीं देना है। मैं दे देता हूँ। M33 से ऊपर वालों को क्या मिलेगा दोस्तों? सी मिलेगा। ठीक है, दे देते हैं। अब मुझे प्रेस करना है एंटर। मुझे ब्रैकेट क्लोज करने की चिंता नहीं करनी है, वो एक्सेल खुद ही कर देगा अपने हिसाब से। देखिए, मैं यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बेसिकली मैंने N2 में कंडीशन ली है। N2 में, N2 का मतलब ये है N2 में 2, N2 और N3। अभी मैं जब ड्रैग करूंगा तो N2 की जगह N3 भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। N2 में अगर कोई फेल है, अगर यहाँ पे कोई फेल है तो उसका ग्रेड ऑटोमेटिक फेल आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसका ग्रेड ऑटोमेटिक फेल आ जाएगा। अगर N2 में कोई फेल है तो उसका ग्रेड ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, आगे की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा पास है तब आती है नंबर्स की कंडीशन। नंबर्स की कंडीशन किस तरह से? पहला तो हमने सेग्रीगेट इस हिसाब से करा कि अगर किसी का 75 से ज्यादा या उससे अबाव आया तो उसको ए प्लस मिलेगा। रिपीट है दोस्तों, फॉर्मूला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर किसी का 60 या उससे अबाव आया तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। अगर किसी का 45 से अबाव है तो उसको बी ग्रेड मिलेगा। अगर किसी का दोस्तों 33 से अबाव है तो उसको सी ग्रेड मिलेगा। बस यहाँ पे इतना ही मतलब है। एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीटेड है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, एक्सेल मुझसे पूछेगा कि क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे कंप्लीट कर लूं। मतलब आखिरी में मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है ना दोस्तों, आखिरी में मुझे 1 2 3 4 5 लगभग ब्रैकेट मारने थे, लेकिन मैंने नहीं मारा, वो ऑटोमेटिक कर लेगा।
देखो दोस्तों, ऑटोमेटिक जो एक्सेल है उसने सी ग्रेड अलॉट कर दिया है। क्यों करा है? क्योंकि इसकी परसेंटेज कितना आया था? 39। हमने 3 ही सेगमेंट बाँटा है ना दोस्तों। एक 33 से अबव वाला, एक 45 से अबव वाला, एक 60 से अबव वाला और एक 75 से अबव वाला। चलिए मैं इसको अब नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अब देखिए, ऑटोमेटिक इसने सभी को ग्रेड असाइन करा। एफ ग्रेड वाले कौन से हैं? फेल हैं। एफ ग्रेड वाले कौन है? फेल है। एफ ग्रेड वाले कौन है? फेल है। ए प्लस वाला कौन है? पास है। लेकिन इसके सबसे ज्यादा नंबर है, 80 से अबव है, मतलब 75 से अबव है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज 49 है लेकिन फिर भी फेल है। क्यों? क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में फेल है, 29 मार्क्स है, इसीलिए इसको फेल हुआ और एफ अलॉट हुआ। परसेंटेज के हिसाब से नहीं दोस्तों, परसेंटेज तो होती ही होती है लेकिन नंबर भी तो मैटर करता है ना। इस तरह से आप इफ के अंदर इफ कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हो या आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग मुझसे लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके उनके डिस्काउंट्स ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो, अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर में उनको यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।